हे परमपिता परमात्मा, हमारा जीवन आनंद से भर जाए और ये आनंद हमसे होता हुआ हर जीवन में फैल जाए। हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी भक्ति दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद हम तैत्तरीय उपनिषद के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार दोबारा से देखेंगे, उनको रिव्यू करेंगे। तो तैत्तरीय उपनिषद में सबसे पहली बात हमने सीखा था शिक्षावल्ली में, और शिक्षावल्ली में हमने जाना कि भाई कैसे सीखें, सीखने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो जब सीखने की प्रक्रिया आती है तो एक बात होती है, क्या सीखना है। क्या सीखना है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म विद्या। पहले ही शिक्षावल्ली के पहले ही भाग के पहले ही मंत्र में बहुत स्पष्ट कर दिया क्या सीखना है, क्या जानना है। तो कहा कि ब्रह्म विद्या। बात हो गई खत्म। अब आप कहेंगे ये सीखना है हमको, पर ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म इज सेल्फ, द साइंस ऑफ सेल्फ। ये हमको सबसे पहले सीखना है। साइंस ऑफ सेल्फ में क्या चीज़ आती है? मेरा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, मेरा मन कैसे स्वस्थ रहेगा, मेरी ऊर्जा कैसे बनी रहेगी, मेरा ध्यान कैसे बना रहेगा, मैं क्या भोजन करूं, कितना करूं, कब करूं, कैसे करूं, कौन सी दिशा में बैठ के करूं। हर एक छोटी बड़ी चीज़, सोना कैसे चाहिए, जगना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए। तो ब्रह्म विद्या का मतलब है स्वयं को जान लेना, स्वयं को समझ लेना और स्वयं को कैसे हैंडल करना है। जब इसकी समझ, इसकी दक्षता हमको आ जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रह्म विद्या। वैसे तो ब्रह्म विद्या के 3 कंपोनेंट्स हैं। जब हम ये समझ जाते हैं जीव क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, हाउ एम आई फंक्शनिंग, जीव, जगत और ईश्वर। और फिर दूसरी बात, ये दृष्टि स्पष्ट हो जाए ये जगत क्या है, ये कैसा है, तो इसके बारे में सीख लूँ। और वो परम तत्व क्या है जो उसको चला रहा है, मैं उसको सीख लूँ। तो जीव, जगत और ईश्वर के बारे में हमारी अवधारणाएं जो हैं वो स्पष्ट हो जाएं और उसके बारे में हमारी जो अनुभूतियां हैं वो पूर्ण हो जाएं। जीव के विषय में हमारा अनुभव, जगत के विषय में हमारा अनुभव और उस परम के विषय में हमारा अनुभव जब ये पूर्णता को प्राप्त करता है तो हम कहते हैं दैट इज ब्रह्म विद्या। और ये सारे विद्याओं की जड़ है। कुछ भी सीखेंगे तो ये चाहिए होगा। दैट इज द पार्ट 1। तो समझ में आ गया कि ब्रह्म विद्या हमारा लक्ष्य है। अब कैसे सीखना चाहिए, ये अगली बात है। तो सीखने का तरीका क्या है? शिक्षा में और क्या सीखना है, ब्रह्म विद्या के बाद क्या सीखना है, तो वो भी थोड़ा समझाया। तो दूसरा जो अनुवाक है उसमें कहा ब्रह्म विद्या जब आपने पकड़ ली तो उसके बाद आपको सीखना चाहिए कि भाषा को सीखना चाहिए। और भाषा में के साथ साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो वर्ण हैं, जो स्वर हैं, जो मात्राएं हैं, जो सब तो भाषा पर फिर कमांड आना चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या सीखें कि भाषा को सीखें। और तीसरी चीज़ क्या सीखें? साधना। तो भाषा की साधना, ये 2 बातें, पहले ब्रह्म विद्या पर मास्टरी हो वो हमारा लक्ष्य है, फिर भाषा पर हमारी मास्टरी हो वो दूसरा। और फिर जो तीसरा भाग था, तीसरा अनुवाक था, उस तीसरे अनुवाक में जो है कहा कि अब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। 2 बातें बता दी। 2 बातें क्या बता दी? एक, हमें क्या सीखना है, तो कहा हमको सीखना है ब्रह्म विद्या। दूसरी बात हमको क्या सीखना है, हमको सीखनी है भाषा। ओके। अब ना एक बात आप कहोगे कि भाषा ही क्यों सीखना है, मैथ क्यों नहीं सीखना है? मैथमेटिक्स इज अगेन अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, साइंस इज अगेन अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री इट इज अगेन अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो आप, अच्छा, तो मैथ क्या है? एक सोचने का ढंग है। मैथ क्या है? चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है। अच्छा, तो ये भी एक प्रकार की भाषा है।
हाँ, तो इसीलिए उन्होंने कहा सबसे पहले ब्रह्म विद्या को जान लो और फिर भाषा को जान लो। अब वो अलग अलग विषयों की भाषा हो सकती है, उसको जान लो तो स्पष्टता आ जाएगी। तो पहली स्पष्टता स्वयं के विषय में, दूसरी स्पष्टता किसके बारे में? जगत के विषय में। भाषा की स्पष्टता हो गई, जगत की स्पष्टता हो गई। और फिर धीरे से कहा साधना। साधना की मतलब साध्य कौन है? तो तीसरी ईश्वर। तो तीन चीज़ों की हमको समझ होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। फिर अरे भाई होगी कैसे ये बताओ। हाँ, कैसे सीखें? तो क्या सीखें? बता दिया, जीव जगत और ईश्वर। लेकिन सीखें कैसे, उसका तरीका क्या है? तो सीखने के तरीके में सबसे पहले कहा कि पहला पड़ाव प्रार्थना। जब भी सीखना है आपका हृदय प्रार्थनामय होना चाहिए। सबसे पहली बात यही कहा और इसीलिए प्रार्थना से इसको शुरू किया। सहनो यश सहनो ब्रह्म वर्चस्वम। तो वहीं से शुरू किया कि हम गुरु और शिष्य एक यश के साथ आगे बढ़ें, हमारे ब्रह्म तेज की वृद्धि हो। हाँ, तो वो हमेशा जो है प्रार्थना के साथ शुरू करें। क्यों प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है? क्यों करें हम प्रार्थना? नहीं करते हम तो। तो प्रार्थना से तात्पर्य बहुत सिंपल है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विचार, हमारा भाव और हमारा कार्य तीनों अलाइंड हो जाते हैं। हमारी जो तीनों तरह की शक्तियां हैं, पावर ऑफ कग्निशन, पावर ऑफ इमोशन एंड पावर ऑफ वोल्यूशन, ये तीनों शक्तियां अलाइंड हो जाती हैं प्रेयर करने से। जब ये अलाइंड हो जाती हैं तो इसी को कहते हैं एकाग्र अवस्था, और वो सीखने के लिए जो है बहुत आवश्यक है। तो उसमें प्रवेश पा लिया। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। ये भी क्लियर हो गया कि भाई क्या सीखना है। तो कैसे सीखना है? तो कैसे सीखने में कहा प्रार्थना पहली बात। फिर दूसरी चीज़ कैसे सीखना है? तो फिर कहा कि एक नज़र डालो चारों तरफ की सृष्टि पर, चारों तरफ की प्रकृति पर। सूर्य को देखो और प्रश्न पूछो, ये यहाँ क्यों है, कब से है, कैसे प्रकट हुआ? बिना इस सूर्य के मेरा जीवन संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है। बिना इस सूर्य के पृथ्वी भी संभव नहीं है। ओके, तो मेरे जीवन को प्रकट करने के लिए पहले सूर्य को बनाना पड़ा। ओ भगवान, पहले मुझे बनाने से पहले बनाने वाले को इस पूरी पृथ्वी को बनाना पड़ा, पूरा सौरमंडल, पूरा ब्रह्मांड। ये कैसे, ये क्यों? तो कहा कि चारों तरफ देखो। मुझे इस जीवन का अनुभव करना था, इसलिए परमात्मा ने जल बनाया, वायु बनाई, अग्नि बनाया, आकाश बनाया। सारी सृष्टि का रचना हुई क्योंकि मेरे को एक अवसर देना था ताकि मैं इस जीवन को देख सकूं, इसके आनंद को स्पर्श कर सकूं। ओह गॉड, किसी और के लिए बनाया हो नहीं बनाया हो मुझे नहीं पता, लेकिन जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपने अपने बच्चे के लिए एक बहुत सुंदर घर बनाया तो आपका बच्चा कैसे होगा? अगर अच्छा बच्चा है तो बड़ा खुश होगा, अरे मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना सुंदर घर बनाया, मेरे पापा ने मेरे लिए कितना सुंदर घर बनाया। ओह वाह, आप खुश होंगे कि नहीं? बहुत खुश होंगे। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे जो जो उपनिषद के ऋषि हैं वो भी तो हमसे यही कह रहे हैं कि परमात्मा ने आपको लाने से पहले आपके लिए कितना सुंदर घर बनाया। ये पृथ्वी, ये अग्नि, आकाश, वायु, जल, हाँ, सारी रचना जो है, पूरे ब्रह्मांड की रचना। आपका जन्म होना था, आपको इसे एक्सपीरियंस करना था, और आपको इसलिए एक्सपीरियंस करना था, इसलिए ये सब रचना था। तो कहा कि इस सब के बारे में अपने मन को जो है वो जिज्ञासा से भर लो, प्रश्न से भर लो। और जब इन सारे विषयों के प्रति प्रश्न प्रकट होंगे, ज्ञान जो है वो कैसे की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। तो पहले प्रार्थना और फिर जिज्ञासा, प्रश्न, जिज्ञासा भी नहीं कहूँगा मैं, प्रश्न कहूँगा। फिर कहा कि दूसरा, प्रश्न की शरण में जाओ, प्रश्न पूछो। तो फिर अगर आप दो चीज़ें करने के लिए तैयार हो, अगर आप प्रार्थना के लिए तैयार हो और आप प्रश्न के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब अब आप तैयार हो पढ़ाई करने के लिए, अब आप सीखने के लिए तैयार हो गए। अगर ये दो चीज़ें आपके भीतर नहीं है तो आप तैयार ही नहीं हो भैया। तो ये तीसरा अनुवाद था कि हाँ ठीक है, चलो हम तैयार हो गए, हम जानना चाहते कैसे सीखें, आई एम रेडी। तो तीसरे अनुवाद में प्रवेश मिल गया। तो वहाँ कहा अगले मंत्र में,
अब विद्या विषयक संहिता का प्रारंभ करते हैं। अगर ये दो चीज़ें ठीक से हो गई तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे होगा, दो चीज़ें पहले बता दी, फिर इन दो चीज़ों के बाद में अगेन अगला कहा कैसे होगा। तो गुरु पहला वर्ण है और उसके समीप निवास करने वाला जो शिष्य है वो दूसरा वर्ण है। तो कब होगा कि जब एक गुरु होगा और जब एक शिष्य होगा। शिक्षा हमेशा तभी घटित होती है जब एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है, जब एक कृष्ण है और एक अर्जुन है। ये तभी घटित होती है। तो कितना कितना तरीके से बताएं। और फिर कहा कि नहीं, इनके दोनों होने से शिक्षा घटित नहीं होगी। फिर कैसे होगी? विद्या संधि है, इसको तो लिख ही लो आप। विद्या संधि है, ऐसा ऐसा इतना गहरा कौन समझाएगा उपनिषद के अलावा। व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज विद्या? कि विद्या जो है वो संधि है, इट इज अ कनेक्शन। Oh God, if you are connected with the nature, nature will induce its knowledge into you. If you are connected with your guru will induce knowledge in you. If you are connected with anything, अगर आप अपने बिजनेस के साथ जुड़ गए हैं तो बिजनेस का ज्ञान धीरे 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 आपके भीतर डाउनलोड होता जाएगा। आप शिक्षण से, अध्यापन से जुड़ गए हैं तो उसका ज्ञान आपके भीतर डाउनलोड होना शुरू करेगा। विद्या संधि है, इट इज ए कनेक्शन। आप किससे कनेक्टेड हो? तो वह देखा, भाई हम तो बाजार से कनेक्टेड हैं। हम तो देख रहे हैं बाजार में कौन सा नया मॉडल आ रहा है, कौन सा नया ब्रांड आ रहा है, कौन सा नया होर्डिंग। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम तो कंपैरिजन से जुड़े हैं, हम तो लगातार देखते हैं कौन क्या पहन रहा है, कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम इससे जुड़े हो, चलो यही सीख जाओगे। इसी की विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। वेर एवर यू आर कनेक्टेड, जिससे आप जुड़े हैं उसका ज्ञान आपके भीतर भरने लगेगा। तो ज्ञान कैसे घटित होता है, विद्या कैसे घटित होती है? विद्या कहते किसे? तीन, सीधा बोल दिया कि सीखने की प्रक्रिया में पहले गुरु और फिर शिष्य। तो देने वाला, लेने वाला, ये दोनों, और दोनों की विद्या क्या है? वो संधि है, वो कनेक्शन है। तो यहाँ पर समझा दिया पूरी बात। तीन बातें हो गई। अब हमको समझ, प्रेयर, प्रश्न, और उसके बाद गुरु और शिष्य के बीच की संधि, दैट कनेक्शन, दैट बॉन्ड। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा उसको और आगे लेके गए। फिर ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बनता कैसे है? हाउ इट इज कनेक्टेड? ये कनेक्शन हम सीखना चाहते हैं, हम तो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, हम तो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये कनेक्शन, हमको ये तो पता है कि विद्या का मतलब है सीखना, लेकिन वो सीखने के लिए वो बॉन्ड कैसे बनेगा, वो कनेक्शन कैसे बनेगा? तो फिर कहा कि ये कनेक्शन बिल्डअप होता है किससे? वाणी से। तो वाणी जो रूप है वो संधि की उत्पत्ति का कारण है। वाणी जो है वो उस संधि का कारण है। अब वाणी को भी जब हम पकड़ेंगे तो इसको भी हमको लिख लेना चाहिए, इसको भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए। 4 तरह की वाणी होती है, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी और परावाणी। जो भी हमारा कनेक्शन घटित होता है, किसी भी चीज के साथ जो हमारा कनेक्शन है, वो कनेक्शन कैसे घटित होगा? वाणी से घटित होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन वाणी जो है वो क्या होती है कि 4 प्रकार की होती है। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं ये वैखरी वाणी है। जो मैंने बोला, जो शब्द उच्चारित हो रहे हैं, इसे वैखरी वाणी कहते हैं। लेकिन ये शब्द इसी क्रम में इसी तरह से क्यों उच्चारित हो रहे हैं कि मेरे भीतर जो है वो एक विचार चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ मंत्र को और एक विचार जो है इसके पीछे चल रहा है, वो विचार मध्यमा वाणी है। तो हम सोचते हैं, जो सोचते हैं फिर उसको हम बोल देते हैं। तो जो सोचना है वो वाणी है। कैसी वाणी? उसे कहा मध्यमा वाणी। लेकिन उस मध्यमा के पीछे एक और वाणी है, उसके पीछे एक भाव है, उसके पीछे एक कैसा भाव है?
एक प्रेम का भाव है, एक उत्साह का भाव है, एक श्रद्धा का भाव है, एक भाव है ओ भगवान आपने हमको कैसा अवसर दिया है। कितने कितने जीव जो हैं अभी अपनी रजाई में दुबक के सो रहे, आलस में भी होंगे कुछ लोग, कैसे कैसे, और हम कैसी आपने हम पे कृपा की, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं, जग पाते हैं, और हम आपका ये जो उपनिषद जैसा जो ज्ञान है हम अपने भीतरों से भर पाते हैं। ये कोई साधारण आशीर्वाद थोड़ी है, दिस इज रियली अ वंडरफुल थिंग। आज के दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैसल एंड बसल, इसमें बहुत मुश्किल है। हे प्रभु आपने ऐसी कृपा करी, थैंक यू सो मच। और ये जो भाव है, इस भाव को जो है वो पश्यन्ति कहते हैं। जैसा भाव होगा उस भाव के अनुरूप ही जो है क्या होगा, मध्यमा वैसे विचार प्रकट होंगे, जैसी मध्यमा वैसा अगली वैखरी वाणी। लेकिन भाव कैसा होगा, पश्यन्ति के पीछे क्या है कि उसके पीछे तो परावाणी है। वो क्या है कि उसको समझा ही नहीं सकते, उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, वो भाव से भी परे है। वो क्या है कि वो तो है भाई, उसको उसको अनुभव तो कर सकते हैं। वो सोर्स है, वो सोर्स जो आपको प्रेरित करता है, वो सोर्स जो आपको कहता है। अब जैसे आज मेरे सामने ना कमलेश बैठे हैं, आप जो है 50 विलेजर सेवा संस्थान जो हम यहाँ चलाते हैं शाना इंटरनेशनल स्कूल में, तो आप जो है खुद भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ जो 50 बच्चे हमारे पास आते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, आप उन सबका ख्याल रखते हैं। अब कमलेश जो है वो उठ के आ गए जल्दी से, और आज दूसरे बच्चे नहीं आए, मैंने ऑप्शनल कर दिया था बच्चों के लिए। तो कमलेश ने मेरे को कल भी पूछा, फॉलोअप किया, ऐसा क्या है, क्यों ये भाव इस बच्चे के भीतर उठ रहा है कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, मैं जानना चाहता हूँ। क्यों ये भाव राधा जी के मन में आता है, मधु जी के मन में आता है, सीमा जी, तन्वी मैम, तरुण जी, जयेश जी, कौशिक जी, क्यों आता है सबके मन में? क्यों कांता जी को लगता है सुबह करना चाहिए, बात करनी चाहिए? कोई है, वो उसको परावाणी कहते हैं। वो उसको ठीक ठीक शब्द में तो नहीं ढाल सकते, उसे उसे देव कृपा कह सकते हैं, उसे ब्रह्म कृपा कह सकते हैं, उसे आशीर्वाद कह सकते हैं। वो कुछ है, वो परावाणी है। तो वाणी जब होती है तो जाकर के संधि घटित होती है। जब संधि घटित होती है तो हम जो है वो जुड़ पाते हैं गुरु से, जीव से, जगत से, ईश्वर से। और जब जुड़ पाते हैं तो जाकर के क्या होता है, हम विद्या के पात्र हो जाते हैं, वो उस विद्या को हम ग्रहण कर पाते हैं। तो अभी 4 बातों को हमने पकड़ा। पहली बात क्या थी, क्या सीखें, तो कहा कि ब्रह्म विद्या, बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। क्या सीखे में बता दिया कि ब्रह्म विद्या। ओके, और क्या कि जीव के बारे में, जगत के बारे में और ईश्वर के बारे में। ये तो तुम्हारा विषय। क्या सीखें, कैसे सीखें कि प्रार्थना से शुरू करो, फिर प्रश्न से भर जाओ, और प्रार्थना और प्रश्न के बाद में क्या आएगा कि प्रश्न और उसके बाद में जब दोनों से भर जाओगे तो फिर जुड़ना, कनेक्शन, संधि। और वो संधि कैसे घटित होती है कि वाणी से घटित होती है। तो इस प्रकार से हमको सीखना चाहिए। पहले 3 अध्याय का मैंने क्विक रिवीजन आपको करवा दिया फिर से। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।